नमस्कार साथियों, एक बार फिर सैनिक अनिस भाई आरचना में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वन रैंक वन पेंशन पर मेजर जनरल सतबीर साहब ने ऐसी बात बताई है जो कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सतबीर साहब ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन पर एनडीए सरकार व यूपीए सरकार के समय क्या क्या अपडेट हुए, उसकी जानकारी आज मेजर जनरल सतबीर साहब ने दी है। यह ट्वीट मेजर जनरल सतबीर साहब ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्रा वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी ने अभी तक कितना व कैसे सफर तय किया है। आगे लिखा है, बकाया मांग सरकार ने वादा किया लेकिन नहीं दिया। मतलब कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, वन रैंक वन पेंशन का बकाया देने का वादा किया, लेकिन किसी भी ने सरकार ने बकाया आज तक नहीं दिया। 27 अप्रैल 2008 को पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुआ। अंत में लंगड़ी ओआरओपी को पत्र 7 नवंबर 2017 के माध्यम से लागू किया गया। यानी कि सरकार ने 7 नवंबर 2015 को जो वन रैंक वन पेंशन लागू किया वह लंगड़ी वन रैंक वन पेंशन थी। 1 जुलाई 2019 से पेंशन का समानीकरण नहीं किया गया, यानी 1 जुलाई 19 से वन रैंक वन पेंशन का नवीनीकरण होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। सबसे पहले इन्होंने इस लेटर का हवाला दिया है जिसमें लिखा है कि यूपीए गवर्नमेंट यानी कि मनमोहन सरकार में क्या हुआ। 30 जून 2009 को कमेटी बनाई जिनको बताया कि वन रैंक वन पेंशन में क्या होना चाहिए, यानी कि सेम रैंक वाले जो भी भविष्य में पेंशन आएंगे उनकी पेंशन एक बराबर होगी। यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं वह जो भविष्य में रिटायर होने वाले हैं सभी की पेंशन एक जैसी होगी। इसके बाद 19 दिसंबर 2011 में क्या हुआ कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, यानी कि कोश्यारी कमेटी ने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया। उसके बाद 17 जनवरी 2013 को कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको जेसीओज व ओआर की सेम स्केल व सेम ग्रुप के तीनों सेनाओं के सेम पेंशन जाने वाले व सेम पेंशन करने का प्रावधान था। उसके बाद 17 फरवरी 2014 को यूपीए की सरकार थी जिसने बजट में वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की। जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे उसके बाद 26 फरवरी 2014 को वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा की गई थी, यानी कि उसमें चुनाव होने थे। वह एक चुनावी वादा था। यूपीए सरकार ने अपनी चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोटियां नहीं सेक सकी। अब बात करते हैं एनडीए गवर्नमेंट की। एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया है। 15 सितंबर 2013 को, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट थे, तब उन्होंने रेवाड़ी में रैली में लाखों एक्स सर्विसमैन को एड्रेस किया था और कहा था कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। उसके बाद 26 मार्च 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और 9 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं को एड्रेस किया और कहा कि सरकार वन रैंक वन पेंशन देने जा रही है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। 10 जुलाई 2014 को सरकार ने बजट में घोषणा की कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ का फंड हम अलग से देने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, 500 करोड़ यूपीए गवर्नमेंट ने किए थे, वह एनडीए ने उसमें 500 करोड़ रुपए और मिलाकर 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। उसके बाद 2 दिसंबर 2014 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन के लिए एक अलग से सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को लेटर लिख दिया। उसमें वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा ही बदल दी गई। 15 जून 2015 को सभी एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने लगे। 7 नवंबर 2015 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देने के लिए एक लेटर जारी किया, जिसमें कि उन्होंने फिर वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन को बदल दिया। उन्होंने पहले वाली कंडीशन तो सेम रखी, एक बात इन्होंने और जोड़ दी कि प्रत्येक 5 साल के बाद वन रैंक वन पेंशन का रीफिक्सेशन होगा। इसको लेकर लोग प्रदर्शन करने लगे कि यह हर साल रीफिक्स होना चाहिए। अब 14 दिसंबर 2015 को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ओएमजेसी यानी वन मैन जुडिशियल कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 2016 को दे दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश नहीं किया, उस रिपोर्ट को छुपाए रखा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा। 9 जुलाई 2016 को देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी मेजर जनरल सतबीर साहब के लीगल एडवाइजर बने थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक
केस फाइल कर दिया कि 1 साल में 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद 1 मई 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मंत्रालय को कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन तक अभी तक कैरिड आउट नहीं हुआ है। 1 जुलाई 2019 को 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी लेटर नंबर के अनुसार 1 जुलाई 2019 से 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर देना था, जो कि नहीं दिया गया। आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को एक डिसीजन दिया कि 3 महीने के अंदर सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर को पेमेंट करे, वह पेंशन का रिवाइज किए। लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं मानते हुए 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन मांग लिया और 16 सितंबर 2022 को सरकार को दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दे दिया। दोस्तों, यह थी आज तक की 1 रैंक 1 पेंशन की जर्नी, जिसमें एनडीए सरकार ने क्या किया व यूपीए सरकार ने क्या किया। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के हक में है। इस बात के ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, व अभी तक सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।